द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला, जो कि हमारे पिछले वीडियो पर जो फर्स्ट वीडियो हुआ था उस पे जो है बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के डे 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर। ठीक है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर हैज़ टू मेन टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मोस्टली लोगों ने ये पढ़ा है, ज़्यादातर लोगों ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन जब भी कोई आपसे इसका पूछेगा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको इसका डिफाइन ये बताना है, डेफिनेशन इस तरीके से देना है आपको। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वी स्टडी वर्ड्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड्स को जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब हम वर्ड की स्टडी करते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको डायरेक्टली ये नहीं बताना होता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये आप पार्ट बताते हैं। लेकिन जब कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है स्टडी ऑफ वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरा टर्म हमारा आता है इसमें, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड का जो है स्टडी करते हैं, और इसमें हम वर्ड किस तरीके से यूज हो सकता है, मल्टीपल उसके यूजेज क्या क्या हो सकते हैं, कितने कितने भाग में वो हो सकता है, उसको जो है हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बी स्टडी हाउ वन वर्ड कैन एक्ट देयर डिफरेंट वेज। एक वर्ड है, वो कितने तरीके से जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, ये हमारा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, आई थिंक दोनों में आपको ये डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम और क्लियरली समझ लेते हैं। बस वन वर्ड है, कोई भी वन वर्ड होता है, उसके डिफरेंट रोल होते हैं, ये होता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और जब वर्ड अकेला है उसकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे वर्क शब्द है, वर्क आपने पढ़े होगा, आई वर्क डेली। अब ये रेड कलर से जो मैंने यहाँ सिंबल दिखाया है, वर्क से मतलब यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ये यहाँ पे वर्क, देखो सेम वर्ड है, एक सी स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है और इस जगह पे ये वर्ब है। तो ये आपका डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल आपका हुआ। यदि हम वर्क का अकेला बात करेंगे कि वर्क क्या है, तो वर्क का मतलब काम करना, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही रन्स फास्ट। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, और ही इज अ फास्ट रनर, देखो सेम वर्ड है लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो जब कोई भी वर्ड अपने फंक्शन को चेंज करता है और अलग अलग तरीके से यूज होता है, वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। और जब कोई वर्ड पे हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं, केवल शब्द की अकेली बात करते हैं, तो वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। रेफरेंस है, क्विक रिमेंबर में आप याद रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड का प्रकार, डबल पार्ट्स ऑफ वर्ड का अलग अलग उपयोग। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी कभी सेंटेंस को भी दिखाता है, जो कि हमारा 12th क्लास की एक गाइड है, एक्सीलेंट इंग्लिश। ठीक है, इसमें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, नॉन फाइनाइट के जो भी पार्ट आते हैं आपके, उसमें ये चीज पूछ दी जाती है कभी, कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई ये भी कह सकता है आपसे कि सेंटेंस के स्टडी को भी हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ किताबों में इसका रेफरेंस है और कुछ में नहीं है। www.credostudy.com से ये PDF आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और